रजनी की जेठानी 55 साल की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके जेठ को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। उसे इस बात की जरा भी शर्म नहीं थी कि वो एक विधवा गर्भवती है तो लोग क्या कहेंगे। वो सरेआम लोगों में घूमती रहती। एक दिन रजनी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी रजनी और उसकी जेठानी की है। रजनी की शादी छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। दरअसल रजनी एक ऐसे समाज में पली बड़ी थी जहां पर लड़कियों को ना तो ज्यादा पढ़ने लिखने की मंजूरी थी और ना ही ज्यादा उम्र तक घर में रहने की मंजूरी थी। इसीलिए रजनी की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। रजनी इसी चीज का शिकार हो जाती है। रजनी के माता पिता और दादा दादी जी ने भी उसकी शादी केवल 15 साल की उम्र में ही कर दी। लेकिन रजनी खुशनसीब थी कि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उसे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे ही रजनी अपनी ससुराल के रंग में रंगती चली गई। उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका पति हमेशा हर काम रजनी से पूछकर किया करता। रजनी के सास ससुर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। रजनी एक बेटी की मां बन जाती है। उसकी बेटी का नाम सिया था। पति सिया और रजनी दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। रजनी के जेठ की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दरअसल वो पढ़ाई लिखाई करते थे, इस वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं करवाई थी। उनका कहना था कि जब तक मेरी कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इसी वजह से वो आज तक कुंवारा ही था। लेकिन जैसे जैसे बेटी सिया बड़ी होने लगी तो रजनी के सास ससुर ने उसके जेठ से कहा कि अब तो तेरे छोटे भाई की बेटी भी बड़ी होती जा रही है, तू शादी कब कराएगा। रजनी के जेठ की उम्र भी काफी हो चली थी, इसलिए शायद घर वालों की बात उसने मान ली और शादी करवा ली। रजनी की जेठानी की उम्र काफी ज्यादा थी। जेठानी का नाम सीमा था। सीमा बहुत अच्छी थी। रजनी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। वो सभी लोग हंसी खुशी अपने परिवार में रहते थे। रजनी के जेठ का किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, इस वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। लास्ट में उसने हार कर अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया और अपने पुश्तैनी दुकानों को ही संभालने लगा। ऐसे ही हंसी खुशी दिन निकलते गए। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब जेठानी का स्वभाव बदलने लगा। वो तो बिल्कुल बदल गई थी। रजनी को अपनी छोटी बहन से दुश्मन का मानने लग गई, पता ही नहीं चला। उनके अब एक बेटा था। रजनी की बेटी सिया भी काफी बड़ी हो चुकी थी। अब सिया पूरी 13 साल की हो गई थी और जेठानी का लड़का पूरे 3 साल का था। वो सिया और अपने बेटे में फर्क करने लगी थी। हमेशा हर चीज अपने बेटे को ही देती थी और सिया को नजरअंदाज कर देती थी। रजनी के साथ भी हर समय लड़ाई झगड़ा किया करती, ना ही कोई काम में हाथ बटाती। इसी वजह से अब रजनी को जेठानी फूटी आंख नहीं भाती थी। अक्सर दोनों का झगड़ा घर में आए दिन होता रहता था। रजनी को उसके पति अक्सर समझाते थे कि तुम इन सब बातों में मत पड़ो, कोई बात नहीं, अगर तुमसे घर का काम नहीं होता तो हम लोग नौकर रख लेते हैं। लेकिन रजनी कहाँ मानने वाली थी। उससे तो कोई भी बात सहन नहीं होती थी। रजनी की जेठानी अगर उससे एक बात बोलती तो वो बदले में उसे 4 सुना देती, क्योंकि रजनी हमेशा से ही चिड़चिड़ा स्वभाव की थी और गुस्सैल स्वभाव की थी। रजनी किसी का भी गुस्सा सहन नहीं करती थी। इसी वजह से उसकी जेठानी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शुरू में तो उनकी इतनी बनती थी जैसे मानो दोनों सकी बहन से कम ना हो। लेकिन अब तो वो लोग इतने दुश्मन बन चुके थे कि दोनों को एक घर में रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए रजनी के जेठ ने फैसला किया कि उन लोगों को अलग घर में चले जाना चाहिए, क्योंकि हर रोज घर के झगड़े की वजह से सारे घर का माहौल खराब हो रहा था और सब लोग परेशान हो रहे थे। रजनी के सास ससुर यही सब चाहते थे कि वो दोनों अलग अलग हो जाएं, ताकि उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए और सभी लोग चैन से रहने लग जाएं। तभी उनके घर के पास में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, जहां पर रजनी के सास ससुर ने उसके जेठ के लिए एक अच्छा सा घर बनवा दिया और उसके जेठ जेठानी उस घर में शिफ्ट हो गए। अब तो मानो रजनी को घर में शांति सी मिल गई हो। रजनी को लगता था कि हर समस्या की जड़ उसकी जेठानी ही है। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन रजनी के ससुर की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन हॉस्पिटल से वो घर पर नहीं आए और उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के 1 साल बाद ही रजनी की सासू माँ का भी देहांत हो गया। उन्हें भी एक बीमारी थी जिसके चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी।
अब रजनी, उसके पति और सिया वो तीन ही रह गए। अब तो रजनी को पूरा घर खाने को आता था, क्योंकि सिया तो पढ़ाई करने के लिए चली जाती थी, उसके पति काम के सिलसिले में बाहर चले जाते। अब तो रजनी पूरा दिन घर में अकेली ही रहती थी। तभी उसे एहसास होने लगा कि मैं अपनी जेठानी के साथ बेवजह झगड़ा करती थी, अगर हम दोनों एक साथ में होती तो कितना अच्छा होता, साथ में पूरा दिन बातें करते और पूरा दिन अच्छे से निकल जाता। लेकिन अब तो रजनी अकेले पूरा दिन बोर होती रहती थी, लेकिन उसके अंदर इतना ईगो था कि वो अपने ईगो के आगे कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। रजनी पहले जाकर अपनी जेठानी को मनाना नहीं चाहती थी। खैर, जैसे तैसे दिन निकलते गए। तभी एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई। उसके बाद तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। रजनी के जेठ का एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया। उस समय उनका बेटा भी ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए रजनी के पति ने कहा कि अब तो भाभी अकेली पड़ गई हैं, हमारा भतीजा भी तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। उसने तो बेचारे ने बाप का पूरा सुख देखा भी नहीं था, उससे पहले ही भैया का देहांत हो गया। क्यों ना हमें भाभी जी को अपने घर में ही ले आना चाहिए, साथ में तुम्हारा भी हाथ बट जाया करेगा और तुम दोनों पहले की तरह रहने लग जाओगे, झगड़ा नहीं करोगी, तुम्हें भी भाभी का साथ मिल जाएगा और वो भी अकेला महसूस नहीं करेंगी। तभी रजनी को अपनी जेठानी पर तरस आ गया और उसे अपना भी फायदा लगा कि मैं भी पूरा दिन अकेली बोर होती हूँ, अगर वो आ जाएं तो कुछ खुशियां हमारे घर में आ जाएंगी। ये सब सोचकर वो लोग अपनी जेठानी को घर पर ले आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर आकर रहने लग जाओ, अब पहले की तरह कोई भी झगड़ा नहीं होगा। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब सिया पूरी 23 साल की हो चुकी थी, वो कॉलेज भी पूरा कर चुकी थी, अब तो वो नौकरी की तैयारी कर रही थी। रजनी की जेठानी सिया का खूब ख्याल रखती, लेकिन आज भी वो अपने बेटे और सिया के अंदर भेदभाव करती थी। भले ही वो सिया से खूब प्यार करती थी, लेकिन उसके अंदर भेदभाव की भावना आज भी भरी हुई थी। वो नहीं सुधर सकती थी, लेकिन जैसे तैसे रजनी गुस्से के घूंट पीने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर का माहौल बिगड़े। अब उसकी बेटी सिया जवान हो चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर ऐसी लड़ाई झगड़ों का माहौल बनकर उसके स्वभाव पर फर्क पड़े, इसलिए रजनी धीरे धीरे सब कुछ सहन कर लेती। लेकिन उसकी जेठानी की हरकतों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। एक दिन जब रजनी घर की सफाई कर रही थी तो उसकी जेठानी कहने लगी कि तुम जब तक सफाई कर रही हो मैं बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आ जाती हूँ। तभी रजनी ने उनसे कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो बाजार सब्जी लेने चली गई तो रजनी ने जेठानी के कमरे की सफाई की तो उसके आगे जो आया उसे देखकर तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर तो कुछ रिपोर्ट्स पड़ी हैं। रजनी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उस रिपोर्ट की पहचान कर ली और उस हिसाब से रजनी जान गई कि वो प्रेग्नेंट है। अब तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके जेठ जी को गए हुए भी काफी साल हो चुके थे, आखिरकार जेठानी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब रजनी ने जेठानी से सब कुछ पूछना तो जरूरी नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे रजनी उस पर नजर रखने लगी। उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे गर्भवती औरत की होती हैं। एक रोज वो सब बैठे हुए थे, तभी रजनी के पति ने फैसला लिया कि भाई के लड़के की भी 10वीं क्लास हो चुकी है, उसे किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाए। तभी उसकी जेठानी का लड़का दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया तो रजनी के पति कहने लगे कि सिया अपनी बड़ी माँ के पास ही सो जाया करेगी ताकि उन्हें भी अकेला महसूस ना हो। तभी से सिया अपनी ताई के पास ही सो जाया करती थी, लेकिन अब तो रजनी सिया को अपनी जेठानी से दूर रखने लगी। अगर एक विधवा औरत गर्भवती हो सकती है तो पता नहीं वो उसकी बेटी को क्या क्या संस्कार दे सकती है, इसलिए वो सिया को जितना हो सकता था उससे दूर ही रखती थी। अब तो रजनी को अपनी जेठानी फूटी आंख भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो तो गर्भवती हो चुकी थी और रजनी को उनसे घिन होने लगी थी। उन्हें जरा भी शर्म नहीं थी, लेकिन उसे तो शर्म आती थी। रजनी ने डर के मारे ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी कि वो उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा ना हो जाएं। रजनी समय का इंतजार करने लगी। उसने सोचा कि जब ठीक समय आ जाएगा उसकी जेठानी का सबको पता चल ही जाएगा। अब तो रजनी अपनी जेठानी पर नजर रखने लगी थी। वो तो बिल्कुल वैसी ही हरकतें करती थी जैसे एक गर्भवती औरत करती है। जेठानी हर रोज अपने कमरे में खट्टा लेकर जाती और हर 7वें दिन बाजार से कुछ दवाइयां भी लेकर आती, चुपके से अपने कमरे में रख लेती और अपने कमरे में ही पौष्टिक आहार ले जाती।
वही सब खाती थी। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो गर्भवती है। भला ऐसी खट्टी और ताकत की चीजें कौन खा सकता है। और जिस तरह उसकी एक्टिविटी थी वो बिल्कुल गर्भवती महिला के ही जैसी थी। धीरे धीरे उनका पेट भी बढ़ने लगा था। अब तो रजनी को पक्का विश्वास हो गया कि वो गर्भवती है। लेकिन ये बच्चा था किसका, और उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। इस वजह से रजनी को अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसने ये सब किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि जब सबको अपने आप पता चले तो ही ठीक है। वो क्यों बेवजह ढिंढोरा पीट कर खुद को बदनाम करे। यही सब सोचकर रजनी धीरे धीरे समय का इंतजार करने लगी और अपनी जेठानी से अपनी बेटी रिया को भी दूर रखने लगी। खुद भी अपनी जेठानी से दूर रहती थी, लेकिन उसकी जेठानी को इस सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो वैसे ही हंसी खुशी रह रही थी, जी रही थी, जैसे उन्हें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हो। वो तो इस तरह घूमती थी मानो उनका ये बच्चा जायज हो। लेकिन रजनी कर भी क्या सकती थी। तभी एक रोज रजनी ने सोचा कि क्यों ना मैं ये सब बातें अपने पति को बता दूं, ताकि उन्हें भी तो पता चले। वो हर समय अपनी भाभी को पूछते रहते थे, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी भाभी क्या क्या गुल खिला रही है। तभी यही सब सोचकर शाम का खाना खाने के बाद रजनी अपने पति को अपने कमरे में ले गई और सारी बातें बताने लगी। जब ये सब बातें उसके पति ने सुनी तो वो कहने लगा कि इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो। वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गया। रजनी ने उसे बड़ी मुश्किल से शांत किया। तभी वो कहने लगा कि हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। माँ पिताजी ने कितनी मुश्किल से सारी इज्जत बनाई थी, और भैया की भी तो गाँव में कितनी ज्यादा इज्जत है। भाभी तो इस तरह सारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगी। उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। मुझे भाभी से बात करनी है। रजनी ने अपने पति को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रजनी की एक भी ना सुनी और अपनी भाभी से बात करने के लिए चला गया। रजनी भी उसके पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। तभी वो लोग उनके कमरे के पास पहुंचे तो उनके कमरे के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। तभी रजनी का पति वहीं पर रुक गया और वहीं पर रजनी भी रुक गई। वो उनकी बातें सुनने लगे। उसके बाद जो उन लोगों ने सुना, दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन लोगों ने सुना कि सिया जोर जोर से रो रही है और उसकी ताई उसे किसी बात की संतावना दे रही है। तभी रजनी को एक तरफ से तो गुस्सा आया कि पता नहीं ये औरत अब मेरी बेटी को क्यों रुला रही है। तभी रजनी के पति कमरे के अंदर जाने लगे तो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि इस तरह हम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले हमें पूरी बात सुननी चाहिए। शायद उन दोनों की बातें सुनकर वो दोनों समझ गई थीं कि बाहर कोई बात सुन रहा है, इसीलिए वो चुप हो गई। तभी रजनी के पति ने कहा कि हमें अंदर जाना चाहिए। वो दोनों कमरे के अंदर चले गए तो सिया रो रही थी और उसकी ताई उसका हाथ पकड़े पास में खड़ी थी। रजनी ने जेठानी से सिया का हाथ छुटवाया और उन्हें दूर धक्का दे दिया। सिया को अपने गले से लगा लिया। रजनी उन्हें कोसने लगी कि मेरी बेटी को भी पता नहीं क्या क्या संस्कार दे रही हो, उसे रुला रही हो, पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। तुम तो चरित्रहीन हो। अपने पति के जाने के बाद एक बेटे होने के बावजूद भी तुम प्रेग्नेंट हो। जेठानी कुछ भी नहीं बोल रही थी, नजर झुकाई चुपचाप खड़ी थी। तभी सिया ने रजनी से अपना हाथ छुड़ाया और जोर से कहा कि बस करो मम्मी, बोलने की भी हद होती है। तभी रजनी को सिया के व्यवहार से कुछ अटपटा सा फील हुआ। तभी उसके पति ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें अपनी माँ से। तभी सिया कहने लगी कि माफ करना पापा, आज जो सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसके बाद आप लोग मुझे माफ करेंगे या नहीं वो सब मुझे नहीं पता। तभी सिया कहने लगी कि इतने में जेठानी ने उसकी बात काट दी, लेकिन सिया ने कहा नहीं बड़ी माँ, मुझे बताने दीजिए। तभी सिया कहने लगी कि बड़ी माँ प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट तो मैं हूँ। दरअसल कॉलेज के दौरान मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और उसके साथ मैंने संबंध बना लिए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा कमजोरी थी कि मैं अपने बच्चे को गिरा नहीं सकती थी, इसलिए मुझे ये बच्चा रखना ही था। तभी मैंने ये सब बातें बड़ी माँ से शेयर की तो बड़ी माँ ने कहा कि हम इस बच्चे को गिरा तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी बदनामी कितनी ज़्यादा होगी, तुम्हारे पिताजी की कितनी बदनामी होगी, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तभी बड़ी माँ ने कहा कि इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी, जब तक तुम्हारा पेट बड़ा नहीं होता तब तक तुम घर में रहो और उसके बाद हम किसी बहाने से कुछ दिनों के लिए इस घर से कहीं दूर चले जाएंगे और उसके बाद इस बच्चे को अपना नाम दे दूंगी। इसीलिए तो वो हर रोज कुछ खट्टी चीजें कमरे में लेकर आती थी और मेरा पूरी तरह से ख्याल रखती थी। जो एक गर्भवती औरत को चाहिए होता है वो सब मेरे लिए लेकर आती थी और खुद के पेट पर तकिया बांध लेती थी ताकि सबको ये लगे कि ये प्रेग्नेंट है और सबको यही लगे
कि यही सब दवाइयाँ लेकर आती हैं, यही सब अपने पौष्टिक आहार खाती हैं ताकि मेरा नाम कहीं पर भी ना आए, और कल को जब ये बच्चा हो जाए तो ये अपना नाम दे दें और खुद सारी बदनामी अपने सर पर ले लें और मुझे इस बदनामी से बचा लें। ये सब बातें सुनकर रजनी की आंखें भर आई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जेठानी इतनी दयावान और इतने बड़े दिल की औरत भी हो सकती है। जितना गुस्सा रजनी को सिया पर आ रहा था उतना ही ज्यादा प्यार उसे अपनी जेठानी पर आ रहा था। रजनी ने झट से अपनी जेठानी को गले लगा लिया और कहा कि आपके जैसी देवी तो कहीं भी नहीं हो सकती। मैंने तो ना जाने आपको क्या क्या कह डाला, लेकिन आपने तो मेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। रजनी के पति ने भी अपनी भाभी के पैर छुए और कहा कि आपने तो हमारी इज्जत के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। तभी रजनी के पति ने सिया को खूब डांटा, लेकिन उससे जो गलती हुई थी डांटने से तो वो दूर नहीं हो सकती थी। इसलिए सब लोगों ने बैठकर सोचा क्यों ना जिस लड़के का ये बच्चा है उसके साथ सिया की शादी करवा दी जाए, ताकि किसी भी तरह से ये बदनामी का दाग हमारे ऊपर से हट जाए। तभी रजनी के पति ने उस लड़के को घर पर बुलाया और जैसे तैसे उससे शादी की बात करी। उस लड़के ने भी अपने घर पर बात की और उस लड़के की शादी सिया से करवा दी गई। अब सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। रजनी और उसकी जेठानी के बीच में जो मतभेद थे वो भी दूर हो गए। आज की कहानी में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।